नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। इसी के साथ दोस्तों, आज की बड़ी खबरों में आपको बताएंगे कि बाइक चलाने से पहले जरूर जान लें, सरकार ने बदले दो पहिया वाहनों के नियम। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो एलएसी पे भारत चीन के बीच युद्ध हो जैसे हालात, टैंकों और सैनिकों की हो चुकी है तैनाती। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकारी नौकरियों में बड़े बदलाव की कर रही है तैयारी, शुरुआती 5 वर्ष परमानेंट नहीं होंगे कर्मी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना का नया हमला, डेंगू की तरह मरीजों के प्लेटलेट्स कम कर रहा है वायरस। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन की हर चाल का भारत के पास है मुंहतोड़ जवाब, अब नहीं बचेगा चीन। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब इस कंपनी ने बनाई कोविड-19 की दवा, दूसरे चरण के ट्रायल को मिली मंजूरी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगले महीने वाहनों में नई तकनीक के डिवाइस लगाना अनिवार्य, कार में स्टेपनी रखने का भी झंझट होगा समाप्त। पूरी खबर जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। जी हां दोस्तों, ऐसी और भी कई बड़ी खबरों की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो बाइक चलाने से पहले जरूर जान लें, सरकार ने बदले दो पहिया वाहनों के नियम। केंद्र सरकार यातायात सुरक्षा को लेकर बेहतर करने पर काम कर रही है, यही कारण है कि कुछ नियमों में बदलाव भी किया जा रहा है। हाल ही में मंत्रालय की नई गाइडलाइन बाइक की सवारी करने वाले लोगों के लिए आई है। गाइडलाइन में कहा गया है कि बाइक के दोनों ओर ड्राइवर की सीट के पीछे हैंड होल्ड होंगे। इसका मकसद पीछे बैठने वाले लोगों की सेफ्टी करना है। फिलहाल अधिकतर बाइक्स में ये सुविधा नहीं है। इसके साथ ही बाइक के पीछे बैठने वाले के लिए दोनों तरफ पायदान अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही बाइक के पिछले पहिए की बाईं तरफ कम से कम आधा हिस्सा सुरक्षित तरीके से कवर होना चाहिए, ताकि पीछे बैठने वालों के कपड़े पिछले पहिए में नहीं उलझें। परिवहन मंत्रालय ने बाइक में हल्का कंटेनर लगाने के लिए भी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। अगर कंटेनर को पिछली सवारी के स्थान पर लगाया जाता है तो सिर्फ ड्राइवर को ही मंजूरी होगी, मतलब कोई दूसरा व्यक्ति उस बाइक पर नहीं बैठ सकता है। लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये नियम लागू किए हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो एलएसी पे भारत चीन के बीच युद्ध जैसे हालात, टैंकों और सैनिकों की हो चुकी है तैनाती। जी हां, भारत और चीन के बीच लद्दाख की लाइन ऑफ कंट्रोल यानी कि एलएसी पर हालात जंग की तरह दिखाई दे रहे हैं। सीमा रेखा पर 6 विवादित जगहों पर दोनों देशों की सेनाएं महज कुछ दूरी पर आमने सामने हैं। सबसे गर्म माहौल पैंगोंग झील की दक्षिणी ओर है, जहां मुखपारी चोटी पर सिर्फ 170 मीटर और रेंजोंग में 500 मीटर की दूरी पर चीनी और भारतीय सैनिक हैं। दोनों तरफ की सेनाओं ने एलएसी के पास टैंक, मशीन गन और आधुनिक हथियारों का जमावड़ा कर लिया है और एयरफोर्स की ताकत भी बढ़ाई जा रही है। चीन सीमा पर 6 ऐसे मुख्य विवादित बिंदु हैं जहां दोनों सेनाएं ठीक आमने सामने हैं। साथ ही आपको बता दें कि इसके पहले भारत और चीन ने सीमा पर तनाव कम करने के लिए 5 सूत्री खाके पर सहमति जताई थी। दोनों देशों ने स्वीकार किया था कि सीमा पर मौजूदा स्थिति किसी भी पक्ष के हित में नहीं है, लेकिन इसके बाद भी चीन लगातार सीमा पर सैनिकों, टैंकों और आधुनिक हथियारों की संख्या बढ़ा रहा है, जिसे देखते हुए भारत भी अपनी स्थिति को मजबूत कर रहा है ताकि चीन की किसी भी हरकत का जवाब दिया जा सके। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सब्जियों का दाम आसमान पर, टमाटर 80 तो शिमला मिर्च 100 रुपए किलो के पार, आम आदमी की बढ़ी मुश्किलें। जी हां, सब्जियों के दाम इन दिनों आसमान छू रहे हैं। सब्जियां इतनी महंगी हो गई हैं कि आम आदमी के बजट से बाहर चली गई हैं। रसोई की बेसिक चीज माने जाने वाले आलू, टमाटर और प्याज के दामों में आगे बढ़ने की होड़ सी मची हुई है। देश में इन दिनों आलू प्याज 40 से 50 रुपए किलो और टमाटर 60 से 80 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। आलू, प्याज और टमाटर के साथ अन्य सब्जियां भी महंगी हो गई हैं। बाजार में इस समय लौकी को छोड़कर कोई भी सब्जी 60 रुपए किलो से नीचे नहीं है। लौकी के दाम 40 रुपए किलो हैं। शिमला मिर्च और टिंडा 100 रुपए किलो पर पहुंच गए हैं और मटर 200 रुपए से 250 रुपए किलो, फूल गोभी 150 रुपए किलो के आसपास बिक रही है, जिससे आम आदमी की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो उत्तर प्रदेश की सरकारी नौकरियों में बड़े बदलाव की तैयारी, शुरुआती 5 वर्ष परमानेंट नहीं होंगे कर्मी। जी हां, उत्तर प्रदेश सरकार सरकारी नौकरी भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करने पर विचार कर रही है। यूपी में सरकारी नौकरी की शुरुआत में 5 वर्ष की संविदा यानी कि कॉन्ट्रैक्ट से होगी। अगर यूपी सरकार भर्ती प्रक्रिया में बदलाव करने का फैसला करती है तो सरकारी नौकरी की शुरुआत में पहले कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्ति की जाएगी। 5 साल के प्रोबेशन के बाद सरकारी नौकरी पक्की होगी। जानकारी के मुताबिक योगी सरकार बी और सी ग्रुप की सभी परीक्षाओं में बड़ा बदलाव करने पर विचार कर रही है, जिसमें शुरुआत के 5 साल संविदा यानी कि कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर नियुक्त करने की योजना है। इसके तहत 5 साल में अगर कार्य प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा तो उसे छटनी कर हटा दिया जाएगा।
वहीं जो लोग 5 साल की संविदा की नियुक्ति पूरी कर लेंगे और संतोषजनक कार्य रहेगा तो उनकी नौकरी पक्की हो जाएगी। दोस्तों, सरकार द्वारा ये जो नया नियम लागू किया जा रहा है, आप इसका समर्थन करते हैं या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन का हर चाल का भारत के पास है मुंहतोड़ जवाब, अब नहीं बचेगा चीन। जी हाँ, लद्दाख में भारत ने इस बार वायुसेना को एक्टिव रखा है। LAC के पास MiG-29 और सुखोई लड़ाकू विमान से निगरानी की जा रही है। भारतीय सेना और वायुसेना के ड्रोन ड्रैगन की हर चाल का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। चीन के साथ विवाद के बाद भारतीय सेना के साथ देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद सीमा पर होने वाली गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं। चीन की हरकत को देखते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्पष्ट किया है कि वायुसेना शॉर्ट नोटिस पर किसी भी स्थिति के लिए तैयार रहे। सरकार ने LAC पर स्थिति के अनुसार कदम उठाने को सीमा को छूट दे रखी है। साथ ही चीन की हर चाल को नाकामयाब करने के लिए सरकार ने भारतीय सेना को आपात खरीदारी की मंजूरी दी है। तीनों सेना 500 करोड़ रुपए के उपकरण जरूरत पड़ने पर तुरंत खरीद सकते हैं। सरकार के इस स्टेप से सेना की ताकत में काफी इजाफा हुआ है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बड़ी खबर, कोरोना के कारण नौकरियां गंवाने वालों को आधी सैलरी देगी सरकार। जी हां, कोरोना वायरस संकट के दौरान बेरोजगार हुए कामगारों के लिए राहत की खबर है। केंद्र सरकार ने कोरोना संकट के दौरान बेरोजगार हुए औद्योगिक कामगारों के लिए अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत राहत बढ़ाने के फैसले को अधिसूचित कर दिया है। इससे कर्मचारी राज्य बीमा निगम के रजिस्टर्ड कर्मचारियों को 50% अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट मिलेगा। सरकार के इस फैसले से 40 लाख से ज्यादा कामगारों को फायदा होगा। कोरोना संकट में बेरोजगार हुए कामगारों को किसी ESIC शाखा में जाकर आवेदन करना होगा। वेरिफिकेशन के बाद उनके बैंक अकाउंट में सीधे राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी। इसके लिए फैक्ट्री में काम करने वाले बेरोजगार लोगों का आधार नंबर लिया जाएगा और क्लेम सही मिलने पर उन्हें 50% सैलरी दी जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना का नया हमला, डेंगू की तरह मरीजों के प्लेटलेट्स कम कर रहा है वायरस। जी हां, देश में हर दिन जहां कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं, वहीं कोरोना वायरस में हो रहे बदलावों ने डॉक्टरों की चिंता बढ़ा दी है। आमतौर पर डेंगू बुखार में प्लेटलेट्स कम होते दिखाई जाता है, लेकिन अब कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों में भी ऐसे ही लक्षण दिखाई देने लगे हैं। कोरोना वायरस से संक्रमित मरीज की प्लेटलेट्स काउंट गिरकर 20,000 से नीचे आ जा रही है। हैरान करने वाली बात यह है कि जब मरीज में डेंगू की जांच की जा रही है तो उसे डेंगू को कोई लक्षण नहीं दिखाई दे रहा है। डॉक्टर के अनुसार कोरोना मरीजों में अब डेंगू जैसे लक्षण दिखाई देना काफी चिंता की बात है। उन्होंने बताया मरीज में अचानक ये प्लेटलेट्स काउंट गिरने से उनका इलाज करना काफी मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो में और भी काफी महत्वपूर्ण खबरें बची हुई हैं, इसलिए इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगले महीने वाहनों में नई तकनीक के डिवाइस लगाना अनिवार्य है। कार में स्टेपनी रखने का भी झंझट होगा समाप्त। जी हां, केंद्र सरकार वाहन संरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों को चरणबद्ध तरीके से लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। इसके तहत आगामी महीने में वाहनों में टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम समेत अन्य नए डिवाइस लगाने के लिए नियम लागू हो जाएंगे। लंबी दूरी की सड़क यात्रियों के लिए ये रक्षा कवच साबित होगा। कार में लगा डिवाइस टायर में हवा के प्रेशर के बढ़ने अथवा कम होने पर बीप के साथ ड्राइवर को अलर्ट करेगा। गर्मी के मौसम में कार में पर्याप्त कूलिंग बनाए रखने के लिए सेफ्टी ग्लेजिंग ग्लास लगाना अनिवार्य होगा। इससे कार का सफर अधिक सुरक्षित और आरामदेह होगा। नए नियम में कार में पंचर रिपेयर किट का प्रावधान किया जाएगा। सरकार का कहना है कि नई व्यवस्था से कार में स्टेपनी यानी कि अतिरिक्त टायर रखने का झंझट समाप्त होगा। साथ ही सभी वाहनों में रिवर्स पार्किंग डिवाइस लगाना होगा। इसमें गाड़ी बैक करते समय किसी वस्तु अथवा व्यक्ति के होने की सूचना ड्राइवर को डिवाइस के जरिए मिल जाएगी। और गाड़ी में एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम लगाना भी अनिवार्य होगा, जिससे तेज रफ्तार में वाहन के फिसलने पलटने का खतरा कम हो जाता है। साथ ही ओवर स्पीड के लिए अलर्ट सिस्टम भी लगाना होगा। ये नियम जल्द ही लागू किए जाएंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगले महीने फ्रांस से आ रहे हैं 5 और राफेल विमान, उड़ने लगे चीन और पाकिस्तान के होश। जी हां, चीन से तनाव के बीच भारतीय वायुसेना की सामरिक ताकत और बढ़ाई जा रही है। अगले महीने में 5 और राफेल विमान भारत पहुंच रहे हैं। इन विमानों को पश्चिम बंगाल में स्थित एयरफोर्स स्टेशन पर तैनात किया जाएगा, जो चीन से लगती पूर्वी सीमा की रखवाली करेंगे। इधर राफेल विमानों के पहले बैच को भारतीय वायुसेना में आधिकारिक तौर से शामिल कर लिया गया है। आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना में राफेल के शामिल होने के बाद से ही चीन घबराया हुआ है और इसी घबराहट के अंदर वो अपने J-20 विमानों को तैयार करने में जुटा है, जबकि J-20 और राफेल विमानों की कोई तुलना नहीं है। फ्रांस से आए राफेल विमान J-20 विमानों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो राहुल गांधी का मोदी सरकार से बड़ा सवाल, जवानों और अधिकारियों के खाने में अंतर क्यों? मिला ऐसा जवाब, उड़ गए राहुल के होश। जी हां,
रक्षा की संसदीय समिति की बैठक में राहुल गांधी ने सीडीएस विपिन रावत से सवाल किया कि बॉर्डर क्षेत्र में जवानों और अधिकारियों के बीच खाने की क्वालिटी में अंतर क्यों। राहुल गांधी ने कहा कि वेतन को रैंक से जोड़ा जा सकता है लेकिन आहार को नहीं। राहुल गांधी ने कहा कि जवानों के आहार से समझौता न करें जो ड्यूटी पर रहते हुए लंबे समय तक कठोर परिस्थितियों का सामना करते हैं। राहुल के इस सवाल पर जनरल विपिन रावत ने रक्षा संसदीय पैनल को बताया कि जवानों अधिकारियों को परोसे जाने वाले भोजन की गुणवत्ता या मात्रा में कोई अंतर नहीं है। जनरल विपिन रावत ने भोजन की अलग अलग आदतों के उदाहरण देते हुए कहा कि अधिकतर जवान गांव या कस्बों से आते हैं, उनके खाने में रोटी को प्राथमिकता दी जाती है, जबकि ऑफिसर शहर से आते हैं, वो ब्रेड खाना अधिक पसंद करते हैं। दोस्तों, आप अगले चुनाव में देश का पीएम किसे बनाएंगे, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी? अपना जवाब कमेंट में जरूर दें। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब इस कंपनी ने बनाई कोविड-19 की दवा, दूसरे चरण के ट्रायल की मिली मंजूरी। जी हां, फार्मास्यूटिकल फर्म पीएनबी वेस्पर लाइफ साइंसेज ने कोविड-19 के मरीजों के इलाज में मददगार एक नई दवा बना ली है। कोच्चि की कंपनी वेस्पर लाइफ की इस नई दवा के परीक्षण की मंजूरी मिल गई है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की मंजूरी के बाद अब कंपनी दूसरे दौर के परीक्षण में मरीजों को दवा का ट्रायल करेगी। साथ ही ये दुनिया में पहली ऐसी कंपनी बन गई है जो इस तरह का परीक्षण एक नए रासायनिक तत्व के साथ कर रही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन में तनाव के बीच भारतीय सैनिकों के लिए भाभा कवच तैयार, दुश्मन की गोली होगी बेअसर। जी हां, लद्दाख में चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जारी तनाव के बीच भारतीय सैनिकों के लिए खास तरह का कवच तैयार किया गया है। इसको पहनने के बाद दुश्मन की गोली भी बेअसर साबित होगी। दरअसल ये रक्षा कवच है बुलेट प्रूफ जैकेट। इस जैकेट को भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में तैयार किया गया है, ऐसे में इनका नाम भाभा कवच रखा गया है। इन बुलेट प्रूफ जैकेट को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार तैयार किया गया है। ऐसे में ये इतनी शक्तिशाली हैं कि AK-47 की गोली भी इसे नहीं भेज सकती है। वहीं इन्हें जांचने के लिए कुछ जैकेट पैरामिलिट्री फोर्स को भी दी जा चुकी हैं। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए, साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।